देखिए ये रामनाथ जी है, तो पीछे आप देख सकते हैं। क्या नाम है साहब आपका? हरिलाल धवन। हाँ जी, एचएल धवन। ये पकड़िए आप, किताब आप खरीद रहे हैं और सबसे ये क्या कहना चाहेंगे कि समाज जब तक साहित्य नहीं पढ़ेगा, मुझे लगता है विचार हमारे बीच में नहीं आ पाएंगे। जी बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। जब तक अम्बेडकर की विचारधारा को नहीं पढ़ेंगे तब तक अपना कोई विकास नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। और ये इसके लिए साधुवाद है, बीमार हैं, मित्र हैं, दोषीले हैं। रामनाथ जी लीजिए, बोलिए। अब लगातार शारीरिक जो आपकी जो क्षमता है, थोड़ा सा अब कम, जो आप बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद बोलने में थोड़ी दिक्कत है। हाँ जी, बोलने में दिक्कत है। देखिए मतलब कैंसर का इलाज चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद रामनाथ जी लगातार इस तरह की जो है किताबों के स्टॉल लगा। सर मैं तो यही कहूँगा कि जब तक पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कैसे इंडिया। जब तक हम बाबा साहब की विचारधारा को जानेंगे नहीं, जय भीम लगाना और मूर्तियाँ लगाना, ये इससे कोई वो नहीं होगा। जब तक हम जो लाइब्रेरी है यहाँ पे खुल रही है, अगर ऐसी लाइब्रेरी हर गांव खुलेगी तो मेरा समाज बहुत ऊपर जाएगा और जागृत होगा। बहुत बढ़िया। अम्बेडकरवाद विचारधारा और संघर्ष, अम्बेडकरी आंदोलन के महत्वपूर्ण हस्ताक्षरों से साक्षात्कार, विद्या भूषण रावत। और मैं चाहूंगा कि ये किताब को ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदें। और रामनाथ जी जो इस समय किताब की स्टॉल लगाए हुए हैं, आप आए और लगातार जागृत कर रहा है। ये बहुत ही एक अच्छी बात है। और इस तरह का जैसे रामनाथ जी का जो प्रयास है घर घर तक साहित्य पहुंचाने का, ये काबिले तारीफ है। हर घर में साहित्य, मैं तो जब भी किसी को किसी ओकेजन पे कुछ गिफ्ट देता हूँ तो किताब ही देता हूँ, साहित्य ही देता हूँ। तो ये बहुत जरूरी है। विचारधारा की जो क्रांति आएगी वो पुस्तकों से ही आएगी। बिल्कुल बिल्कुल, आप बोलते जाएं, क्योंकि देखिए किताब यहाँ पर डॉक्टर साहब गुलामगिरी है, पेरियार के संदेश हैं, शूद्रों की खोज है। गुलामगिरी किताब जो है ये ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित किताब है। अगर इस किताब को कोई समझ ले तो वो उनके दिमाग में सामाजिक और मानसिक क्रांति तो आएगी। इसके साथ में उनके अंदर जितने भी अंधविश्वास और रूढ़िवाद है उस सब के ऊपर इसमें पूरा प्रहार किया गया है। गुलामगिरी पढ़ने के बाद में कभी जो है व्यक्ति उसमें नहीं जाएगा, किसी अंधविश्वास वगैरह में, आडंबर वगैरह को ग्रहण नहीं करेगा। और एक तरफ रिच डैड, यानी कि जिसके बारे में बोलते हैं रिच डैड पुअर डैड जो बुक है ये बड़ी शानदार बुक है। इसकी जो राइटर है ये रॉबर्ट कियोसाकी। ये व्यक्ति जो है ये बताते हैं कि किस तरह से हम जो है अपने एसेट को क्रिएट कर सकते हैं, कि मंदी से कैसे, गरीबी कैसे दूर हो और किस तरह से उद्योग की तरफ आगे बढ़ा जाए। बहुत अच्छी बुकें पढ़नी चाहिए। हाँ, आपने बहुत बढ़िया बात याद दिला दी। भारत के पहले ऐसे व्यक्ति जिन्होंने 1923 में इकोनॉमिक्स से पीएचडी करी और पूरी दुनिया को उन्होंने इकोनॉमिक के बारे में एक पाठ पढ़ाया। और बहुत शानदार। रुपए की समस्या, ये प्रॉब्लम ऑफ रुपीज एक ऐसी बुक है, इस बुक की थीम के आधार पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जो है नींव रखी गई है। मैं चाहूंगा कि डॉक्टर साहब आप कुछ किताबें और निकालें जिससे कि लोगों के जहन में जाए कि वो किताबों खरीदें। और कमल से भी मैं कहूँगा, और देखिए ये संविधान, एक तो ये जो बुक है भारत का संविधान, ये हर घर में होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक संविधान के बारे में पूरी जानकारी नहीं है तो हम अपने अधिकारों और अपने कर्तव्यों के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं ले पाएंगे। बिल्कुल, मैं फिर कहूँगा कि ये डेमोक्रेटिक भारत का यूट्यूब पर अब लाइव है इस समय। और डॉक्टर विनोद बोध जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, अच्छी प्रैक्टिस है, वो साहित्य को पढ़ते हैं और समझते भी हैं। ये जो किताब है ये ऐसे घर में ऐसे होनी चाहिए जैसे धर्म, जो अलग अलग धर्मों के जो ग्रंथ बताए जाते हैं, धर्म ग्रंथ जो बताए जाते हैं, उस तरीके से ये किताब है। ये किसी भी धर्म ग्रंथ से रिलेट नहीं करता है ये, लेकिन इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ है कि हर घर में ये होना चाहिए। एक ये बुक है मंडल कमीशन रिपोर्ट। ये मंडल बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है। इस बुक ने जो है देश के अंदर जो पिछड़ा वर्ग है, दबा कुचला जो वर्ग है, उसके अंदर एक जागृति का काम किया उसको। बिल्कुल। और इसने जो है समाज के अंदर एक जो है क्रांति लेकर आई बुक, जो बहुत ही अल्टीमेट बुक है, ये पढ़नी चाहिए सभी को। बिल्कुल, मैं चाहूंगा एक और बुक मैं आपको बताता हूँ। बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी।
हाँ, पाकिस्तान पाकिस्तान अथवा भारत का विभाजन, इसको ये बाबा साहब द्वारा लिखित जो वॉल्यूम में से एक बुक है, इस बुक के बारे में ये पूरी जो है जानकारी देगी कि विभाजन की जो परिस्थितियां थी वो कैसे बनी, क्या सही है या गलत है, जो भी है वो उनके विचार इसमें हम जो है पढ़कर और इससे एक अल्टीमेट नॉलेज ले सकते हैं। उधर एक और किताब है हिंदू कोड बिल जो है, हिंदू कोड बिल, बिल्कुल। वो बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बुक है क्योंकि उसमें जो है खास करके जो महिलाएं हैं उनके लिए जो वो बाबा साहब ने बहुत ही अच्छी ऐसी किताब लिखी है। आइए मैं आपको इस बुक से परिचय कराता हूँ। इस बुक का नाम हिंदू कोड बिल है। जी जी जी। बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में सिर्फ लोग इतना ही जानते हैं कि उन्होंने देश का संविधान बनाया जी। या फिर रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं। ये देश का बड़ा दुर्भाग्य है क्योंकि उन्हें एक जाति विशेष के नाम से जो है पहचान मिली है। अगर बाबा साहब के बारे में कोई मुझसे पूछे तो मैं ये कहूँगा कि वह एक यूनिवर्सल पर्सनैलिटी हैं। पूरी दुनिया के लिए उन्होंने काम किया है। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो उनकी जो थ्योरी है और न्यू इंडिया की जो थ्योरी है, अगर कोई पढ़ेगा तो उनको समझ में आएगा। तो भारत में महिलाओं के अगर मुक्तिदाता कोई कहे जाते हैं तो बाबा साहब अम्बेडकर कहे जाते हैं। वो इस बुक के कारण कहे जाते हैं। बिल्कुल, जो बिल जो उन्होंने कानून पारित कराने हाँ। कानून पारित नहीं हुआ, लेकिन मिनिस्ट्री से रिजाइन देना पड़ा इसी कानून के बुनियाद पर। वो इसी कानून के बुनियाद पर और अब धीरे धीरे पूरे संविधान में संशोधनों के आधार पर ये हिंदू कोड बिल जो है लागू हो चुका है लगभग ये जो है बिल्कुल कुछ। बिल्कुल। हम और और कि यूट्यूब के माध्यम से लोग एक और अंतिम बुक जो है ये जो बाबा साहब द्वारा लिखी गई बुक है बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहब अम्बेडकर कहते थे कि एकेडमिक एजुकेशन और जो प्रोफेशनल एजुकेशन है, इसके अलावा जब तक साइंटिफिक एजुकेशन नहीं होगी, जब तक जो है इकोनॉमिक एजुकेशन नहीं होगी, तब तक हमारा सर्वांगीण विकास नहीं होगा। तो उन्होंने साइंटिफिक एजुकेशन के लिए बुद्ध और उनका धम्म, बुद्ध द्वारा जो बताए गए प्रकृति के नियमों पर हम लोग अपने दुखों से मुक्ति कैसे पा सकते हैं, एक सही जीवन कैसे जी सकते हैं, उसके विषय पर उन्होंने एक संक्षिप्त में बुक लिखी है जिससे हम बुद्ध के बारे में जान पाएंगे, उनकी विचारधारा और उन्होंने जो रास्ते बताए उनके विषय में जानकर अपना और समाज का विकास कर। निचोड़ है इसमें पूरा, ये पूरा निचोड़ है। एक निचोड़ है। बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार विनोद जी बता रहे हैं। हाँ जी, जी गिरिराज जी, जी हाँ जी बताइए। मैं ये कहना चाहूँगा, वैसे तो बौद्ध भगवान की शरण ली थी अम्बेडकर साहब ने और धर्म अपनाया। उनका मेन कारण ये था कि जितने भी धर्म हैं, आडम्बरवादी हैं और मनवादी हैं, तो हमें मनवाद में विश्वास नहीं करना चाहिए, आडम्बर में विश्वास नहीं करना चाहिए। इन बातों को लेकर उन्होंने बहुत धर्म अपनाया था। और सबसे बड़ी बात जो देश में देखी जा रही है वो सबसे बड़ी बात यह है कि लोग बाग संविधान को नहीं पढ़ पा रहे। लोग बाग रामायण पढ़ते हैं, महाभारत पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अनसिन बीमारियों को, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा हर व्यक्ति को आज संविधान पढ़ना चाहिए और संविधान पढ़ के ज्ञान लेना चाहिए, संविधान के नियमों को पालन करना चाहिए। आज देश की जो सरकार है वो मनवादी सरकार है। वो भूल चुकी है कि हमारे अधिकार क्या है। वो संविधान को नहीं जान पा रहे हैं कि संविधान की धाराएं क्या हैं। आज बाबा साहब ने इस संविधान के द्वारा देश को एक नई गति दी है, देश को एक नई प्रगति के रास्ते पर लाने का प्रयास किया, किंतु लोग बाग आज उन बातों को भूल रहे हैं। मैं तो यही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि हर व्यक्ति धार्मिक किताबें न पढ़ करके संविधान को पढ़े, संविधान के नियमों को जाने और इसकी सुरक्षा करे। यही बाबा साहब का सही संदेश था, यही आदेश था को आडम्बर विचारधाराओं से बचें। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से साहित्य घर घर पहुंचे। और रामनाथ जो मित्र हैं हमारे, और पिछले कई अरसे से लगातार कोशिश कर रहे हैं कि वो लोगों के बीच में दलित साहित्य, बहुजन साहित्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाने वाला जो साहित्य है उसके लिए वो अथक प्रयास कर रहे हैं। रामनाथ जी किशनगढ़ से आते हैं, बीमार हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीमारी से लड़ते हुए वह जो दलित साहित्य है वो घर घर तक पहुंचा रहे हैं। पकड़िए प्लीज, मैं बात करना चाहूँगा। मित्र, कैसा लग रहा है लाइब्रेरी का उद्घाटन? कि बिना शिक्षा के जीवन में उद्धार हो नहीं सकता। जी, जी। शिक्षा एक जीवन का महत्वपूर्ण एक विषय जी। है। और अभी जो समाज में जो शिक्षा का अभाव है, मेन समस्या क्या है कि समाज के अंदर जो पहली चीज़ें, जो बीड़ी के लिए पैसा, शराब के लिए पैसा जिसकी जेब में है और पढ़ाई के लिए पैसा नहीं है, और बीड़ी के लिए पैसा है, नशा के गुटखा के लिए पैसा है, तो गरीब नहीं कहलाएगा। यूट्यूब पर है।
हाँ प्लीज बोले आप। कि वो गरीब नहीं खिलाएगा। जिसकी जेब में नशा के लिए पैसा है तो गरीब किस बात के लिए? सही बात, सही बात। फिर शिक्षा के लिए पैसा खर्च नहीं कर सकता, जी, उसके लिए आरक्षण लेता है, नशा करता है, गलत काम में पैसा खर्च करता है। सदुपयोग पैसा का जब तक नहीं जानेगा तब तक समाज में उद्धार नहीं हो सकता। जी, जी, जी। और मेन चीज़ है कि अभी समाज में जो पढ़ लिख रहे हैं उनने बौद्धिक वर्ग यानी कि शिक्षा के क्षेत्र में कि साइकोलॉजी किताब, फिलोसफी की या डॉक्टरेट की, पीएचडी की तक की किताब कितने लोगों ने लिख पाई है? जी हाँ बोले। कितने लोग लिख पाए? अभी सिर्फ पढ़ाई और नौकरी तक सीमित हैं। जब तक समाज के अंदर बौद्धिक वर्ग यानी कि मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी तरह के विषय की बुक को वह अपनी भूमिका नहीं निभाएंगे तब तक उनका उद्धार नहीं होगा। समाज के लिए आने वाली विरासत छोड़ें। सिर्फ ये नहीं है कि बस नौकरी लग गया और अच्छी पर्सनैलिटी बना ली, लेकिन इस समाज के अंदर जो मैनर्स हैं वो अभी तक नहीं आए समाज में, जो देखने को मिलना चाहिए। अभी मैनर्स की बहुत कमी है समाज के अंदर। ये सब आप चाहते हैं कि इस तरह का साहित्य लगातार लोगों के बीच में पहुंचे, शेयर कर दीजिए इसको। हाँ। तो मेरे सामने यहाँ पर बोधी जी है, हाँ। हितेन बोधी लगातार कोशिश करते हैं, समाज को जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं।